नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार में एक सरकारी इंजीनियर की कथित काली कमाई का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मधुबनी जिले में तैनात नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि महज 12 लाख रुपए सालाना वेतन पाने वाला यह इंजीनियर 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का मालिक बन चुका है। ईओयू ने अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके लिए 6 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने मंगलवार को एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, निर्मली और करजैन तथा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक फैली हुई थी। कई घंटों तक चली इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में दस्तावेज, जमीन के कागजात व अन्य संपत्तियों के प्रमाण मिले हैं। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि मनोज कुमार रजक ने अपनी वैध आय से काफी अधिक संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल उस पर आय से 62.66% अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि अंतिम आंकड़ा 120% से भी ज्यादा हो सकता है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। छापेमारी में यह भी पता चला कि उसने अपनी संपत्ति को सीधे अपने नाम पर रखने के बजाय परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश किया है। उसके भाई के नाम पर एचपी की गैस एजेंसी संचालित हो रही है, जबकि पत्नी के नाम पर दरभंगा में पेट्रोल पंप के लिए जमीन खरीदी गई है। इसके अलावा उसके पास कई महंगी गाड़ियां भी है, जिनमें स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिजायर शामिल है। इन वाहनों की कुल कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान 1.05 लाख रुपए नगद और बैंक खातों में लगभग 4.25 लाख रुपए जमा होने की जानकारी भी सामने आई है। मनोज रजक के पास बिहार के कई जिलों अररिया, सुपौल, दरभंगा और करजैन के अलावा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी जमीन के कागजात मिले हैं। अब तक 17 जमीनों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही सुपौल के करजैन में उसके 3 गोदाम और निर्मली में 1 गोदाम होने की भी जानकारी सामने आई है। दरभंगा में उसका एक बड़ा बंगला भी है। जांच को और गहरा करने पर यह भी पता चला कि मनोज रजक ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय बागान में भी निवेश किया हुआ है। इस संपत्ति का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है, लेकिन इसे भी उसकी बड़ी संपत्तियों में शामिल माना जा रहा है। जांच में एक और अहम खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसके भाई के नाम पर खरीदी गई स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल मनोज रजक सरकारी कार्यों के लिए दिखाता था। इसके बदले वह सरकार से भुगतान अपने बैंक खाते में लेता रहा। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी मजबूत हुई है और यह मामला जांच के दायरे में है। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू उसकी विदेशी संपत्ति है। ईओयू के ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें पता चला है कि उसकी संपत्ति नेपाल तक फैली हुई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसने नेपाल के सुनहरी जिले में जमीन खरीदकर एक आलीशान बंगला बनवाया है। छापेमारी के दौरान मनोज रजक के निजी जीवन को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। उसकी पत्नी ने ईओयू को दिए बयान में बताया कि यह आशिक मिजाज का व्यक्ति है और जांच में यह भी पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड नेपाल में रहती है और उसी के लिए यह बंगला बनवाया गया है। बताया जा रहा है यह संपत्ति उसी महिला के नाम पर दर्ज है। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। बरामद दस्तावेजों का सत्यापन, संपत्तियों का मूल्यांकन और आय के स्रोतों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मनोज कुमार रजक ने कुल कितनी अवैध संपत्ति अर्जित की और इसके पीछे किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।